का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीबियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीबियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूँ। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुशनसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा झिड़का का, चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खतीजा कहती हैं बाकियों ने डांटा, पर मैंने बात पल्ले से बांध ली। मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी हैं और सबसे उजले भी हैं, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खतीजा का माल लेके जाओ। नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफा ने तो नहीं कहा। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा। मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खतीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाबे खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाबे खतीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया तीन बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामलात दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुहा की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्होंने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लिया, तू मिले हो ते साजन मिलिया हूं नासा लग पईया, जरा जाके ना तिलावत करना और मुझे दिख। और दूसरा फरमाया तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात के, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खतीजा ने नसीहत फरमाई, फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ ना करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी। मैंने कहा खतीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ नाल फुल्ला रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तजारत शुरू हुई। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा चलो माज़अल्लाह बुतों के नाम थे लातो मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कस्में उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। मते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा।
यहां दूसरा को लेट ही नहीं सका। ये रसूल है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम कहते वापस आया। और पहले भी कई दफा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफे आए थे, पर जो नफा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। कहते हैं मुझसे हजरत खतीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया। और जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफा की सुनो। और फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है। तुमसे राहब ने पूछा था, ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैसरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हद हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था, पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल है, और मेरा अहवाल और तरह का है, वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती है। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को यह दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूं, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत हो। मुस्तफ़ा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाए। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता। और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। का मेरी हर शय तेरी हूं तो मेरी हर शय ही आपकी है। हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खतीजतुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पेबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे, और जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। बस ठीक है, जिस हाल में महबूब राजी हैं, कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं। आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ है,
जब तशरीफ लाई तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया खतीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े लेके दिए, और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफ़ा की अम्मा हैं, पहली दफा आई हैं, थोड़ा सा तोहफा ना दे दूं। मैंने कहा जैसे मर्जी। हजरत हलीमा कहने लगी तो जनाब हलीमा सादिया को 40 बकरियां और 1 ऊंट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके मालिक बनी है ना, आज जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है। असल नेकी उस अम्मा की है जिसने तेरे सर पे ये सरताज रखा है, और तू उस माँ को ही भूल गई है। और शिकवा बहू से नहीं, शिकवा उस बेटे से है, बेटे से है जो अलहदा भी होने लगा था तो अम्मा से अलहदा हो गया है, जिसने सोचा ही नहीं कि माँ के हाथ उठ जाएं तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों से कि पीछे हट जाओ, माँ और बाप औलाद के लिए जो मांगेगे मैं फौरन अता करूंगा। हजरत खतीजा के भाई नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हयात नहीं थे, 2 बेटे थे हजरत खतीजा के, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हों और पिछले खामन से हों, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है, रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे और जागो और सुनो, अल्लाह करे हजरत खतीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खतीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी। समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे, सुबह अदब समझा जाता था। और मैं एक जुमला आगे बढ़ा के कहूंगा, मैं कहूंगा अम्मा जी आप तो मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक फरमाती है ना, हमारा तो अकीदा ये है कि मुस्तफा सो जाए तो जिब्रील भी नहीं जगा सकते, वो भी नहीं आ सकते, वो भी हाथ बांधे खड़े हैं कि मौला कैसे जगाऊं। हजरत जिब्रील भी नहीं जगा सकते। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैं थी मदीने में, मैं मदीने में हुजूर के घर में थी, नबी पाक मेरे घर में मौजूद थे और सैयद आलम सोए हुए थे। हजरत खतीजा के पिछले खामंद के बेटे जनाबे हाला आ गए और वो मस्जिद में आके बोले, मस्जिद में तवज्जो करना, मस्जिद में बोले, उन्होंने मस्जिद में आके पूछा कि नबी पाक कहाँ है, मस्जिद में। तो जनाबे आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर सोते हुए बेदार हो गए। हुजूर तामत समेटी, फौरन सर के ऊपर कपड़ा रखा। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाती है मैंने 1 दफा पूछा तो हुजूर ने 3 दफा फरमाया मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, खतीजा का बेटा आ गया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी के रिश्तों का जो तकद्दुस बयान किया उसको समझिए। फरमाया हाला आया है, बेदार होके खुद तशरीफ ले गए। और ये तो हाला थे ना, बड़े बेटे हजरत खतीजा के सबसे, उनका नाम हिंद था। और हजरत हिंद से को बंदा तारुफ पूछता ना, नबी पाक का जो हुलिया मिलता है ना किताबों में, सीरत की किताबों में, हुजूर का मुखड़ा कैसा था, मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। ये जो हुजूर का हुलिया मिलता है ना, ये हजरत हिंद का बयान किया हुआ है। वो बयान किया करते थे कि नबी पाक की आंखें कैसी थी, हुजूर के जलवे कैसे थे। वो बयान हजरत खतीजा के बेटे, कोई उनसे पूछता कि बड़े राजी रहते हो हिंद, बड़े राजी रहते हो, तो हजरत हिंद कैसे राजी कैसे ना रहूं, राजी कैसे ना रहूं। मेरे भाई का नाम अलीउल मुर्तजा है, बहन का नाम फातिमातुल ज़हरा है, माँ का नाम खतीजातुल कुबरा है और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं राजी कैसे ना रहूं। हजरत खतीजातुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते। कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, जनाब आयशा फरमाती है दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई है। कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया, देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही।
फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया। आम से आबा इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त था, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है, तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी जौजा जनाब खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती, और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताजा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती है रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खतीजा आज कोई आने वाला आया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आयात उसने मुझे दी हैं और मैं बड़े खौफ के आलम में हूं। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती हैं अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खतीजा से हुए, 4 बेटियां और 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी थी। हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खतीजा तू गम न कर,
अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ा जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी है। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में, रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहां बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। लुत्फ नहीं आया आपको इस बात का? मैं अभी 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 सुनाऊं तुझे बात से हासिता की रवाज, अभी सुनाऊं तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहां मक्के में आएगी, सुनाऊं। बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजदा देखना चाहते हैं, कहते हैं जी मैं तो वो देख के आऊंगा। कहा सुनाऊं? हजरत खतीजा का ईमान देखें, कहने लगी महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत। हुजूर कह रहे हैं अगर तू कहे तो दुआ करूं, इल्तिजा करूं, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाऊं। हजरत खतीजा कहती है नहीं हुजूर मैं बिन देखे ही, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पहले देख दाख के आए, पलट के आए, देख के सौदा करें, मैं तो उन लोगों में से हूं जो बिन देखे माना करते हैं। युमिनूना बिल गैब की कायल